हेलो दोस्तों, मैं राकेश पुजारा कंपाउंडिंग वेल्थ एडवाइजर्स फाउंडिंग पार्टनर लेके आया हूँ और एक मार्केट आउटलुक आपके लिए। मार्केट का शुरुआत बहुत धमाके से हुआ। वीकेंड में ऐसा न्यूज़ आया कि शायद डील एकदम नज़दीक है। टैरिफ का जो प्रॉब्लम चल रहा था यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, शायद वो सॉल्व हो जाएगा और ट्रेड डील हो जाएगा। इसके चलते मार्केट में गिफ्ट निफ्टी ने 350 350 पॉइंट का गैप अप दिखाया। अल्टीमेटली मार्केट खुला करीबन 250 पॉइंट ऊपर खुला और खुलते ही मार्केट धीरे से नीचे आ गया। बेसिकली ये ट्रंकेटेड वीक था जिसमें मुहूर्त ट्रेडिंग था, छुट्टियां भी थी काफ़ी, तो एक ट्रंकेटेड वीक था। और मार्केट में ऊपर में यू कैन से कि प्राइस रिजेक्ट हुआ। 26,100 के आजू बाजू निफ्टी गया। वहाँ से अभी ये वीक का क्लोजिंग आया करीबन 25,800 की तरफ। तो ये रैली की शुरुआत हुई लगभग 24,600 से हुई और वहाँ से करीबन 1,500 पॉइंट बढ़ा और ऊपर से अभी बोल सकते हैं कि 300 पॉइंट नीचे आया। और कितना नीचे आ सकता है, और शायद अगर हम 1400 पॉइंट का 50% रिट्रेसमेंट गिने तो भी 700 पॉइंट मतलब और 300-400 पॉइंट नीचे जा सकता है और वहाँ से मार्केट रिवर्सल कर सकता है। तो उसकी तैयारी रखनी चाहिए कि भाई मार्केट यहाँ से और 300-400 पॉइंट जा सकता है। लेकिन ओवरऑल जो मार्केट में ट्रेंड है वो अप है, मोमेंटम जो है वो अप है। एक दिक्कत है कि भाई जो हम जैसे बोले ब्रेथ जिसको बोलते हैं कि एडवांसेस एंड डिक्लाइन, वो जो रेशियो है बहुत एनकरेजिंग नहीं है। इवन जब भी मार्केट 150-200 पॉइंट ऊपर खुला था तभी भी ब्रेथ ऐसा था कि 1500 एडवांसेस और 1500 डिक्लाइन में ऐसा सब ब्रेथ था, जिसके कारण मतलब मार्केट दिखता है ऊपर है लेकिन फील नहीं होता है क्योंकि लोगों का पोर्टफोलियो इतना नहीं बढ़ता है। इंडेक्स वाइज बारी बारी मुझे लग रहा है कभी कोई बैंकिंग चलता है, कभी मेटल चलता है, कभी डिफेंस चलता है, तो एक फॉलोअप नहीं आ रहा है। ब्रेकआउट्स में भी फॉलोअप इतना नहीं आ रहा है जितना आना चाहिए। तो ये बहुत क्लासिक साइन नहीं है बुल मार्केट के, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट जैसे ऊपर सेटल हो जाएगा वैसे वो साइज भी वापस आ जाएंगे। डील बहुत ही करीब आ चुका है ऐसा मुझे लग रहा है और नवंबर में ये डील क्लोज होने को है और उसके चलते मुझे लग रहा है कि मार्केट में तेज़ी बनी रहेगी। और हमारे फेवरेट सेक्टर्स कौन से हैं? हमारे फेवरेट सेक्टर है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, ब्रोकरेजेस हुआ या वेल्थ मैनेजमेंट हुआ, BFSI स्पेस जिसको बोलते हैं वो हमारा फेवरेट है। और दूसरा फेवरेट है हमारा मेटल इंडेक्स, थर्ड फेवरेट है डिफेंस, PSU बैंक्स है, प्राइवेट बैंक्स है, सारे मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑटोमोबाइल्स है, ये जो सारे सेक्टर है वो पॉइज हो चुके हैं ऊपर जाने के लिए और यही सब ऊपर लेके जाएंगे। ड्यूरिंग द वीक ऐसा हुआ कि यूनाइटेड स्टेट्स ने रशियन की ऑयल कंपनीज थी जो दो मेजर ऑयल जो रशिया का 50% ऑयल एक्सपोर्ट करती है उसको सैंक्शन कर दिया। उसके चलते मुझे लग रहा है कि भाई भारत को अभी रशिया का ऑयल धीरे धीरे कम करना पड़ेगा लेना और दूसरी जगह से डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा एंड दैट विल बी कंस्टिट्यूड एज सम रिकन्सिलिएशन between the difference of opinion between India and United States so far as procurement of crude is concerned। और उसके चलते मुझे लग रहा है कि ट्रेड डील सील हो जाएगा, तो उन्हें भी ऐसा लगेगा कि भाई चलो हमारी बात मानी और हमें भी लगा कि ठीक है अभी सैंक्शन हुआ तो कहाँ से लेंगे। तो ये मिडिल ग्राउंड मुझे लग रहा है कि मिल गया है और उसके चलते ट्रेड डील हो जाना चाहिए। ओवरऑल मार्केट में माहौल ठीक है लेकिन इतना भी चौतरफा तेज़ी नहीं है। सेलेक्टिवली जहाँ रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, जहाँ अभी जैसे गवर्नमेंट ने कुछ 70,000 करोड़ का पूरा बजट अनाउंस किया शिपिंग सेक्टर में, उसके चलते शिपिंग कॉरपोरेशन चल गया। तो ऐसे जो सेलेक्टिव कुछ न्यूज़ हैं, डिफेंस के चलते डिफेंस चलता है, डिफेंस के अनाउंसमेंट के चलते पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में भी काफ़ी एक्शन बना हुआ है। तो ऑन द होल मिक्स मार्केट है। जो शायद महीने पहले या 2 महीने पहले या 3 महीने पहले जो बिल्कुल भी डल मार्केट था वैसा नहीं है, थोड़ा एक्शन चालू हुआ है और मुझे लग रहा है ये एक्शन धीरे धीरे फैलेगा स्मॉल कैप और मिड कैप की तरफ। तो देखते हैं, अगला वीक एक्सपायरी है और एक्सपायरी ट्यूसडे को है ये बार निफ्टी का, और उसके चलते भी थोड़ा मुझे लग रहा है ऊपर नीचे अफड़ा तफड़ी रहना चाहिए। विक्स देखें तो वही 10-11 के बीच में है और गोल्ड और सिल्वर ऊपर से काफ़ी करेक्ट हुए और जब भी ऐसा होता है बड़ा कैंडल बनता है और बड़ा करेक्शन आता है तभी साइडवेज कंसोलिडेशन या तो करेक्शन मोड में कोई भी एसेट क्लास चला जाता है। तो मुझे लगता है कि मेटल में यहाँ से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करके इक्विटी में एक्सपोजर बढ़ाना चाहिए और
मेटल जो है उसमें गोल्ड तो लॉन्ग टर्म स्टोरी है, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है टेम्पररी यहाँ पर अटकेगा, क्योंकि जो हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग आया है और उसके हिसाब से थोड़ा गोल्ड और सिल्वर में प्रॉफिट बुकिंग दिखेगा। बेस मेटल्स जो हैं, हिंडाल्को हुआ, नाल्को हुआ, और बेस मेटल्स के जो शेयर्स हैं, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, वो सब ऊपर गया और उसके चलते ये सब नाल्को हिंडाल्को सब ऊपर थे, हिंदुस्तान कॉपर भी ठीक था। ओवरऑल अच्छा मार्केट है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, सिलेक्टिव मार्केट है। आईटी और एफएमसीजी से थोड़ा दूरी बनाए रखे, ऐसा ही लग रहा है। मीडिया में भी कुछ दम नहीं है। थोड़ा बहुत कंजम्पशन स्टॉक्स, जो डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन स्टॉक्स है, वो थोड़ा बेटर है। तो बस इसके चलते थोड़ा क्लोजली वॉच करना ज़रूरी है और मार्केट से अपडेट रहना भी ज़रूरी है। तो ये हम आपको बिल्कुल अपडेट करते रहेंगे और आपको मिलेंगे अगले हफ्ते। थैंक यू वेरी मच। राकेश पुजारा साइनिंग ऑफ।